फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अपने घर में बिल्कुल मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। इसी बीच में फिर से आपके बीच समय का सदुपयोग करने के लिए उपस्थित हो चुका हूँ। क्या आपके लिए जो हमने गुड न्यूज़ दी थी कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए जो पेपर देने वाले हैं, जिनका एग्जाम होने वाला है लॉकडाउन के ठीक बाद, ठीक, तो उनके लिए हम लेके आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। ठीक, महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके आए हुए हैं। ठीक है, उनमें हम लोग क्या देखेंगे, हम चैप्टर वाइज देखेंगे कौन से क्वेश्चंस की आने की संभावना सर्वाधिक है या कि किसके अंतर्गत प्रश्न पत्र बनाया जा सकता है। तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर हम आ चुके हैं। तो ये है आपका चैप्टर फर्स्ट का एक टेबल। ठीक है, यानी चैप्टर फर्स्ट में कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, और ये एक्सरसाइज में किस एक्सरसाइज से कौन से प्रश्नों के पूछे आने की संभावना सर्वाधिक है। ठीक, इन प्रश्नों का आपको क्या करना है, नियमित अभ्यास करना है। हम तो बताएंगे, जितने क्वेश्चन यहाँ पर हमने बताया है उन सारे प्रश्नों को और उदाहरणों को हम बताएंगे ही, लेकिन आपको भी घर में स्वयं खुद भी कुछ प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब तक पहुंच जाए, इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक करिएगा। और जो भी डाउट हो आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, कि आपको क्या डाउट हो रहा है, किस क्वेश्चन में डाउट है। तो यार दोस्तों ना, ये लिखा हुआ आपने चैप्टर फर्स्ट के बारे में, आपको पता होगा कि चैप्टर फर्स्ट से केवल एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 5 नंबर में से एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, 4 अंक का। ठीक है, तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव, तो अभी हमने फिलहाल बात नहीं की है। ऑब्जेक्टिव के लिए हम अलग से सारे चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव एक साथ बना के देंगे आपको। अभी हम बात कर रहे हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन की। तो ये सारे क्या 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। 51 एग्जाम्पल्स हैं, 50 51। ठीक है, 51 एग्जाम्पल्स हैं आपके बुक में चैप्टर फर्स्ट में। तो उन 51 एग्जाम्पल्स में ये एग्जाम्पल्स हैं आपको जिनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। आपके पास समय है, टाइम है, तो आप करते रहिए, पूरा करिए। ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन इन क्वेश्चंस को छोड़िएगा नहीं, इन क्वेश्चंस को जरूर करिएगा, ये मैं कहूंगा जरूर। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 16, 18, 25 और 45, ये एग्जाम्पल्स हैं जो अति महत्वपूर्ण है, यानी इनके आने की संभावना 99%। फिर एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.1 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि करना ही है तो आप 30 नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बार बार का ध्यान रखिएगा। एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चंस लगाने होंगे आपको। तो 1.2 में कौन कौन से 7th और 9th क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है यदि आपकी तो एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, जिसमें 1, 1 और 2 ये कहे कि ये आच्छादक फलन ये सिद्ध करना रहता है, तो वो करना होगा। तो उसके क्वेश्चन कौन से, उसमें 4 क्वेश्चन है, 2nd, 4th, 7th और 13th, दूसरा, चौथा, 7वां और 13वां। इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज चलिए हम भी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, और आपको स्वयं भी कुछ प्रैक्टिस करनी है। और तो हम बात करते हैं आज एग्जाम्पल नंबर 5, पहला प्रश्न। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 जो आपके प्रश्न पत्र में आने की संभावना सर्वाधिक है। इस प्रश्न एग्जाम्पल 5 के हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं, पहले वीडियो में। आपको देखना हो तो आप वहां भी जाके देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 2 में, 12th मैथ्स लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, लेकिन हम फिर से एक बार आज देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिए। बार बार कहता हूँ रफ कॉपी लेकर बैठा करिए। ठीक है, रफ कॉपी लीजिए और नोट करिए कि हमने क्या बताया है। ओके, चलिए एक बार टेबल को नोट कर लीजिए। ये क्या टेबल बनी है, टेबल का मतलब इसमें एग्जाम्पल्स है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं आप कहाँ, पहले एग्जाम्पल नंबर 5 की। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में R एक संबंध है जो इस प्रकार से परिभाषित है। तो एक तुल्यता संबंध होगा। याद है आपको, तुल्यता संबंध के लिए क्या दिखाना होता है, तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना होगा आपको, इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके लिए क्या दिखाना पड़ता है आपको, सबसे पहले दिखाना होगा कि परिभाषित संबंध क्या है, स्वतुल्य है, यानी कि रिफ्लेक्सिव है। सेकंड क्या दिखाना होगा आपको कि परिभाषित संबंध सिमेट्रिक अर्थात सममित है, सिमेट्रिक अर्थात सममित है। तीसरा दिखाना होगा कि परिभाषित संबंध ट्रांजिटिव अर्थात संक्रामक है।
तो इस प्रकार से यदि किसी समुच्चय पर परिभाषित संबंध R इन 3 प्रकार के संबंध की शर्तों को संतुष्ट करता है, अर्थात रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, तो तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर हमें जो समुच्चय दिया गया है, हम बात कर रहे हैं उदाहरण नंबर 5 की। उदाहरण नंबर 5 में क्या बताया गया है, जेड है क्या, अपना समुच्चय। ठीक है, जिस समुच्चय पर परिभाषित है। जेड किस प्रकार का समुच्चय है, सभी पूर्णांकों का। ठीक है, पूर्णांकों का मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से सभी संख्याएं आएंगी। ये क्या हो गया, जेड पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक, अब इस समुच्चय में आर जो संबंध परिभाषित है, तो आर किस प्रकार से संबंध परिभाषित है, इस प्रकार से परिभाषित है कि जो कि कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी, यानी ए बी प्रकार के क्रमिक युग्मों का समुच्चय है, जहां संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती है। संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, ठीक है। इस प्रकार से संबंध आर आपको परिभाषित है। तो आपको दिखाना है कि जेड द्वारा इस प्रकार संबंध आर एक तुल्यता संबंध, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी where number 2 divides difference of these order pair, यानी a माइनस बी को डिवाइड करता है। ओके, चलिए, तो आपको सबसे पहले क्या दिखाना होगा, आपको दिखाना है कि R तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध दिखाने के लिए क्या शो करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो दैट द R डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ इंटीजर्स Z इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सर्वप्रथम हमें ये दिखाना होगा कि समुच्चय Z पर परिभाषित संबंध R स्वतुल्य है। ओके, चलिए, स्वतुल्य के लिए क्या करना होता है, आपको स्वतुल्य के दिखाना होगा कि प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है। यानी यदि हम ये कहें कि ए प्रकार के अवयव ए आर में है, इसका आशय क्या, इसका आशय ये, दिस इंप्लाइज ए माइनस ए, यही ना। यदि हम ए और बी प्रकार के नंबर लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस अंतर 2 से विभाजित होता है। यहाँ हमने ए प्रकार के लिया है, इसका मतलब ए स्वयं से संबंधित है, तब क्या होना चाहिए, तब इन दोनों का अंतर यानी कि जो घटा हुआ है वो क्या है, शून्य आएगा। किसी संख्या में से वही संख्या घटा दे तो क्या होगा, 0 आएगा। और 0 क्या करता है, 2 0 को विभाजित करेगा, शून्य मिलेगा। ठीक है, 2 से विभाजित है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, अतः अपना संबंध R जो समुच्चय Z पर परिभाषित है वो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य है। ठीक है, इसलिए R स्वतुल्य है। ठीक ना। चलिए, अब दूसरा में क्या देखना होगा, सममित में जांच करना है कि क्या समुच्चय Z पर परिभाषित संबंध R सममित भी है अथवा नहीं। तो सममित का मतलब क्या होता है, सममित का मतलब होता है कि यदि एक अवयव दूसरे से संबंधित है, जिस संबंध के अंतर्गत संबंधित है, तो वही समुच्चय, वही दूसरा अवयव ठीक उसी संबंध के द्वारा पहले से भी संबंधित हो। पहला दूसरे संबंधित है तो दूसरा पहले से भी संबंधित हो। अर्थात यदि हम लोग मान के चलते हैं कि A, B बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या कि A B से संबंधित है, तब क्या होगा, इसका मतलब ये कि दोनों का अंतर संख्या 2 से विभाजित है। ये क्या होगा, A माइनस बी संख्या 2 से विभाजित होता है, यही तो। ठीक है, तो इसका मतलब जब a माइनस बी विभाजित होता है, इससे हम लोग माइनस कॉमन ले लिए तो क्या होगा, b माइनस ए हो जाएगा ना। ठीक है, ये भी क्या होगा, ये भी संख्या 2 से विभाजित होता है। हम ये जानते हैं कि जब संख्या 4 है, मान लीजिए, वो 2 से विभाजित होता है, 4 भी तो 2 से विभाजित होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, इसलिए क्या होगा, इसका मतलब ये कि b रिलेटेड टू a, यानी बी ए बिलोंग्स टू आर। इसका आशय ये कि बी ए से संबंधित है। तो हमने देखा कि यदि ए कोई अवयव है, कोई संख्या, वो बी से रिलेटेड है जिस संबंध के अंतर्गत, ठीक उसी संबंध के अंतर्गत बी ए से रिलेटेड है, अर्थात अपना संबंध आर क्या है, सममित है। ठीक है, इस प्रकार से पूर्णांकों के समुच्चय Z पर परिभाषित संबंध आर क्या है, सममित है। ओके, अब हमें तीसरा बात करनी होगी, क्या, संक्रामकता। ठीक है, ये क्या, परिभाषित संबंध R संक्रामक है अथवा नहीं, इज R ट्रांजिटिव और नॉट। ओके, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या देखना होता है, 3 अवयव देखने होते हैं। यदि A B से संबंधित है, B C से संबंधित है। ठीक है, हम लोग मान चलते हैं कि A B
बिलोंग्स टू आर, ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका आशय क्या हुआ? इसका आशय ये हुआ कि a माइनस बी तथा b माइनस सी, ये क्या है? ये दोनों संख्या 2 से विभाजित होती हैं, विभाजित होती है, ये होता है। ठीक है, तो जब ये दोनों भाई, इसका मतलब अब हमें जांच करनी होगी कि क्या a रिलेटेड टू c है अथवा नहीं। a रिलेटेड c का मतलब क्या होगा? यह मतलब ये हमें दिखाना होगा कि a माइनस सी क्या हुआ? a माइनस सी भी 2 से विभाजित होता है। इसके लिए क्या करना होगा आपको? हम देखते हैं कि इसमें एक b घटा दे और एक b जोड़ भी दे, तो वही रहेगा ना, 2 b कैंसिल तो a माइनस सी रहेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि a माइनस बी और a प्लस b माइनस सी, ये एक सम संख्या होगी? बिल्कुल होगी। क्यों होगी? क्योंकि a माइनस बी क्या है? हमने देखा कि a माइनस बी 2 से विभाजित होता है, और ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है सम संख्या होती है। b माइनस सी भी 2 से विभाजित होती है, तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होती है वो सम संख्या, यानी 2 सम संख्याओं का योग भी एक सम संख्या ही होगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? एक सम संख्या। और जब सम संख्या हो जाएगी, और सम संख्या क्या होती है? कोई भी सम हो तो क्या होगा? वो 2 से विभाजित होगा, अर्थात ये क्या होगा? संख्या 2 से विभाजित है। ठीक है, संख्या 2 से विभाजित होता है, अर्थात अपना ये a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब कि ए सी क्या होगा? ए रिलेटेड टू सी, ए सी से संबंधित है। जब ए सी संबंधित है, यानी कि ए बी से संबंधित था, बी सी से संबंधित था, और ए बी सी से संबंधित हो गया, इसका मतलब कि अपना संबंध आर क्या है? संक्रामक भी हो गया। तो हमने देखा कि पूर्णांकों के समुच्चय z पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। ठीक, इसलिए अपना संबंध तुल्यता संबंध कहलाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न शेष होगा। इस प्रकार आपको विधिवत लिखना होगा क्वेश्चन में, पेपर में, तब आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। ओके, चलिए, तो यह था एग्जाम्पल नंबर 5। अगला हम लोग बात करें एग्जाम्पल नंबर 9 की। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 9 है कि फलन fx इक्वल टू 2x द्वारा परिभाषित संबंध एकाएकी और आच्छादक है। ठीक, चलिए, तो आगे हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप जितने क्वेश्चन में बताएं उन सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है। हम सारे प्रश्न बताएंगे आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम आपको देंगे भरपूर साथ। बस आप बने रहिए मेरे साथ। ठीक, इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।